क्या रहेगा इक्वेशन ऑफ सर्कल? सबसे पहला वाला क्या था? x माइनस एच द सॉरी कौन सा था? ओरिजिन वाला ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या था? दूसरा वाला क्या था? x माइनस एच द होल स्क्वायर प्लस y माइनस के द होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या था? आर स्क्वायर। और तीसरा वाला क्या था? डायमीटर फॉर्म क्या था? x माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इक्वल टू 0। चलो आज इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। स्टार्ट करते पहले क्वेश्चन से। तो पहले तो एकदम इजी से चालू करते हैं। पहला देखो, सेंटर एट -3 कॉमा -3 एंड रेडियस 5। तो पहले तो एकदम इजी है, ये तो तुम खुद ही कर दोगे, ठीक है। सेंटर माइनस passing through point तो पहले वाले का बता दो, इजी है। क्या इक्वेशन इसका क्या आएगा? सेंटर -3 और रेडियस दिया हुआ है, तो क्या आएगा? x माइनस ऑफ -3 ना, और क्या होएगा? y माइनस ऑफ -3 क्या हो जाएगा? 25। तो ये क्या हो गया? x प्लस 3 द होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट? 25। ठीक है, समझा? अब ये तो एकदम इजी वाला है। अब इसका बता दो, सेंटर कहां पे? -3 लेकिन हमारा सर्कल ये वाले पॉइंट से पास हो रहा है, तब क्या होएगा? पास किधर? सेंटर -3 है, और पास किधर से हो रहा है? -3 -6। अब इस केस में हाँ डिस्टेंस निकालोगे, तो हम लोग को सेंटर दिया हुआ है और हमको पता है इसके ऊपर कौन सा एक दूसरा पॉइंट है, और वो कितना है? -3 और हमारा सेंटर यहां पे -3 है कि नहीं? तो सेंटर मालूम है, तो क्या निकालने वाले हो तुम? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकालोगे तो क्या मिलेगा? रेडियस। तो रेडियस निकाल दो, कितना होएगा? -3 माइनस ऑफ -3 का स्क्वायर प्लस कितना होएगा? -6 माइनस ऑफ -3 का क्या होएगा? स्क्वायर। तो ये तो क्या हो गया? 0। इधर क्या हो गया? 9। कितना है? R3। तो तुम्हारे पास सेंटर है, तुम्हारे पास रेडियस है, बराबर ना? तो कौन सा रहेगा? सेंटर रेडियस फॉर्म। थर्ड, इस केस में मेरे को अरे क्या बोलते हैं अपना, सेंटर और रेडियस बता सकते हो क्या आएगा? 1/3 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/36। क्या इधर सेंटर क्या है? हाँ, सेंटर क्या है? जोर से बोलो, सेंटर 1/2 -1/3 ना, क्योंकि अपना इक्वेशन क्या होता है अभी इसी केस में? देखो तुम्हारा सेंटर नेगेटिव था, फॉर्मूला में क्या बन गया? पॉजिटिव, है कि नहीं? तो जब भी सेंटर नेगेटिव है तब वो पॉजिटिव बनता है। तो ये अगर पॉजिटिव है दैट मींस दिस इज व्हाट? नेगेटिव। और ये नेगेटिव है मतलब सेंटर तुम्हारा यहां पे क्या है? पॉजिटिव। समझे ना? और रेडियस का तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, सबसे इजी कौन सा है? 1/6। समझे ना? क्लियर हुआ ना? तो इस पे ध्यान देना, माइनस प्लस पे। आगे चले, आगे बढ़ जाओ ना। देखो, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर A, B and touching y axis। सेंटर A, B और टचिंग y एक्सिस है, तो इसका डायग्राम बनाने का ट्राई करना।
पहले इसका डायग्राम बनाने का ट्राई करो, सोचो ये कैसा बनेगा। रफ एंड बनाओ, रफ एंड बनाओ। अरे टचिंग वाई एक्सिस बोले ना, कर रहे टच वाई एक्सिस को, ठीक है। ये क्या हो गया, ए कॉमा बी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। बता दो जरा क्या, अब ये टचिंग वाई एक्सिस है तो ये बराबर है ना डायग्राम, हमको टचिंग वाई एक्सिस बोला, एक्स के साथ क्या हो रहा है हमको नहीं मालूम, तो इधर से तुम ये नहीं बता सकते कि यहाँ पे रेडियस क्या रहेगा, रेडियस दिख रहा है ना, इसको ही रेडियस बोलते हैं। हाँ, सेंटर तुम्हारा यहाँ पे, मतलब तुम यहां से यहां तक आए थे तब जाके तुमको ए मिला था, ठीक है, यहाँ पे तुमको ए मिला, तुम यहां से यहां पे गए तब जाके तुमको बी मिला। स्कूल में हम लोग कैसे करते थे, ये किया और उसके बाद ये किया और फिर हम लोग सर्कल बनाए, बराबर ना। अब तुम ये जब कर रहे हो तो नोटिस करो ए का जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वही तो यही है, तो मतलब तुम्हारा रेडियस क्या हो गया, ए, दिखा ना, क्योंकि यही है ना, क्योंकि मैं इसको नहीं ले सकता, रीजन मेरे को थोड़ी मालूम है इतना छोटा सा पार्ट क्या है कि नहीं, ये पता है तुम्हें कितना है, नहीं, बट तुम ये बोल सकते हो ना क्या है ये ए, तो तुम्हारा सेंटर तुमको दिख रहा है, रेडियस कितना आएगा, रेडियस इज इक्वल टू ए, तो इक्वेशन क्या आएगा, x माइनस ए द होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी द होल स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, ए स्क्वायर। अब इसको ओपन करना है तो ओपन करो, वो तो करने आएगा ही ना, क्या आएगा रेडियस, हाँ 3, रेडियस क्या आने वाला है 3, नेगेटिव पॉजिटिव तो क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकेंड, ठीक है, तो ये इधर गया, ये यहां पे आया, तो यहां पे ही रहेगा ना, तो ये कितना है, तो मैं इसको तो रेडियस, हाँ ये भी मेरा रेडियस है बट ये मुझे मालूम नहीं पड़ेगा, बट ये मुझे मालूम पड़ जाएगा ना, क्योंकि जब मैंने प्लॉटिंग किया तो इधर से इधर तक का डिस्टेंस क्या है, -2, ठीक है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है 3, है कि नहीं, तो मुझे ये मिल सकता है, यहां पे इतना छोटू सा पार्ट एक्स्ट्रा है, इसके बारे में मेरे को पता नहीं लगा सकता, बट इसका तो लगा सकता ना, ये तो दिख रहा है मुझे 3 है, तो तुम्हारा सेंटर रेडियस कितना हो गया, रेडियस इज इक्वल टू 3, अब तुम बना सकते हो x प्लस 2 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9। अब देखो यहां पे क्या बोले हम लोग को, यहां पे अरे भाई चलो इधर देखो, हम लोग को रेडियस 4 बोले ना, है कि नहीं, रेडियस 4 बोले और सेंटर किस पे, एक्स एक्सिस पे, अगर सेंटर एक्स एक्सिस पे तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक तुम्हारा रेडियस 4 यहां पे रहे या तो तुम्हारा रेडियस 4 यहां पे रहे, बराबर है, अगर ये साइड पे रहेगा तो कोऑर्डिनेट क्या रहेगा 4,0 और ये साइड पे रहेगा तो क्या रहेगा -4,0, समझे कि नहीं। अब तुम इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल सकते हो ना, एक इसका और एक इसका इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या रहेगा, x माइनस 4 द होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट 16, और दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 4 द होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16, क्योंकि उसने कुछ बोला नहीं है, उसने बोला बस सेंटर x एक्सिस पे पासिंग थ्रू ओरिजिन है, ओरिजिन से पास हो रहा है और रेडियस कितना है 4 है, तो इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है ना, ये तो डिस्टेंस है ना, कभी डिस्टेंस नेगेटिव थोड़ी होता है, वो थोड़ी बोलता -4 है रेडियस, ऐसा कुछ होता है क्या, नहीं, समझे ना, तो तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसे दो पॉसिबिलिटीज भी बन सकते हैं। कैसे करोगे इसको, डिस्टेंस फॉर्मूला से, तो यहां पे इसको टच करके जा रहा है,
ठीक है, लाइन को टच करके जा रहा है, ये तुम्हारा सेंटर है और वो क्या है 3,1। इधर से इधर तक का तुम्हें डिस्टेंस निकालना है, और ये लाइन का इक्वेशन क्या है 8x माइनस 15y प्लस 25। 8x माइनस 15y प्लस 25 इक्वल टू 0। तो तुम ही बताओ, अगर मेरे पास सेंटर है तो अगर मैं डिस्टेंस निकालूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, रेडियस। और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, d इक्वल्स टू, क्या करोगे, x के जगह पे क्या रखोगे 3, y के जगह पे क्या रखोगे 1, ठीक है, प्लस 25, अंडर रूट क्या होएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 64 प्लस 225 विच इज इक्वल टू व्हाट 24 माइनस 15 प्लस 25 अपॉन अंडर रूट ऑफ 289। 289 मतलब कितना हो गया 17। नाउ दिस इज इक्वल टू व्हाट 34 बाय 17, 1 जा 2 जा, रेडियस कितना आया 2। तो तुम्हारा रेडियस है 2, तुम्हारे पास सेंटर भी है, और वो सेंटर क्या है 3,1। तो अभी तो बना सकते हैं ना इक्वेशन, समझे। तो अभी हम लोग ने टचिंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, सेंटर ऑन एक्स एक्सिस और टचिंग अ लाइन, ये 3 हो गए, 4 टाइप का हो गया। ये नहीं समझा, व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, क्या रहता है फॉर्मूला, क्या है, व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, स्ट्रेट लाइन में, क्योंकि मेरे को बोला है ना, वरना वर्ड क्या यूज करते हैं, इंटरसेक्ट हो रहा है ना, सर्कल इंटरसेक्टिंग अ लाइन होता है। कैसे रहेगा यहाँ पे y इक्वल टू 2x, तो कॉर्ड ऑफ अ सर्कल है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद दिस कॉर्ड एज अ डायमीटर। मतलब क्या, कितने सर्कल है 2, तो मतलब अगर एक सर्कल है उसका y इक्वल टू 2x कॉर्ड है, ठीक है, ये y इक्वल टू 2x हो गया, ठीक है ना। अब y इक्वल टू 2x है, अब यही डायमीटर बन गया, मुबारक हो आप पापा बन गए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, यानी बच्चा हुआ ना, करेक्ट है। तो यहां पे बोलना पड़ता है क्या, आप पापा हुए मतलब आपको बच्चा हुआ, ऐसा कोई बाहर आके बोलते हैं मुबारक हो ऐसे करके, नहीं ना। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद दिस कॉर्ड एज डायमीटर, तो मुझे बताने की जरूरत है यहाँ पे एक और सर्कल है, नहीं, समझा कि नहीं समझा। तो इसका मतलब अगर ये डायमीटर बना है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, एक और सर्कल है, क्लियर हुआ। तो मेरे को ये जो छोटा वाला सर्कल है इसका इक्वेशन ढूंढना है, समझे कि नहीं समझे। अब यहां पे कैसे निकालोगे, अगर मैंने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया तो मेरे को डायमीटर के 2 एंड पॉइंट्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, मिलेंगे। तो हम लोग क्या यूज करेंगे, डायमीटर फॉर्म, बराबर ना, x माइनस x1। अगर x1 y1 x2 y2 है तो हम लोग कर नहीं सकते क्या। तो अब y इक्वल टू 2x है और दूसरे सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है, तो दोनों को कैसे सॉल्व करोगे, साइमल्टेनियस। तो y इक्वल टू 2x है तो अच्छी बात है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x इक्वल्स टू 0। तो y इक्वल टू 2x इधर पे पुट करने का, y की जगह पे क्या पुट करोगे 4x स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू क्या है 0। तो ये कितना हो गया 5x स्क्वायर माइनस 10x इक्वल्स टू 0। कॉमन क्या है 5x, x माइनस 2 इक्वल टू 0, x का वैल्यू 0 और x का वैल्यू 2। तो x का वैल्यू 0 मतलब एक 0 तो यहां पे और दूसरा क्या है 2। अगर x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू कितना रहेगा, हाँ 4। कौन था वो 4 वाला, कौन है 0 है, क्योंकि y इक्वल टू 2x है ना। तो ये y इक्वल टू 0 हो जाएगा और यहां पे क्या हो जाएगा, तो 2,4 और दूसरा क्या 0,0। तो डायमीटर के 2 एंड पॉइंट्स है, तो ये x1 y1 ये x2 y2। अब हम लोग तो निकाल सकते हैं ना, तो क्या आएगा इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0। x माइनस 0 और दूसरा क्या है x माइनस 2 प्लस y माइनस 0 y माइनस 4 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y।
बस बस, अरे बस, इसका डायग्राम बनाओ, कैसे रहेगा? पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड हैविंग इंटरसेप्ट 4 and -5 ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। इंटरसेप्ट मतलब एक्स एक्सिस पे कहां पे कट कर रहा है, वाई एक्सिस पे कहां पे कट कर रहा है, और पासिंग थ्रू ओरिजिन है, ठीक है? तो इसका मतलब ऐसे ही रहेगा ना। तो एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट कितना है 4, तो ये क्या हो गया 4,0। वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट कितना है 5, तो 0,-5, और ये अपना ओरिजिन से पास हो रहा है। अब तो ये एकदम इजी हो गया, क्योंकि इधर देखो, अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करता हूं तो तुमको मालूम है, और ये 90 डिग्री है, ठीक है? अगर ये 90 डिग्री है, इसका मतलब ये क्या है, डायमीटर। अब स्कूल में हम लोग ने ये भी किया था ना कि सर्कल दिया रहेगा, डायमीटर तो हमेशा इसके सामने क्या बनने वाला है, 90 डिग्री बनता है ना, है कि नहीं? थोड़ा थोड़ा याद है? तो ये जितने एंगल बनेंगे कितने बनने वाले, 90 डिग्री ना, है कि नहीं? डायमीटर को लेके अगर तुम वहां पे बनाने वाले हो ट्रायंगल, तो ये जो भी एंगल बनेगा वो कितना रहेगा, 90 डिग्री। ये 90 डिग्री है, और ये तो दिख रहा है ओरिजिन से पास हो रहा है, 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री बन गया तो मतलब ये क्या है अपना डायमीटर। डायमीटर के तुम्हारे पास दोनों एंड पॉइंट्स है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे बनाओगे, डायमीटर फॉर्म से, है कि नहीं? तो इसमें से कोई भी x1 y1 ले लो, मैं इसको लेता हूं x1 y1, तो ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। तो क्या हो जाएगा ये x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2। ठीक है, आगे बढ़ू मैं। अब एक क्वेश्चन और करो, देखो, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट, पासिंग थ्रू पॉइंट, कौन से पॉइंट से पास हो रहा है, 1,-4 एंड 5,2 and having its center on line x minus 2y plus 9 equal to 0। दो पॉइंट से पास हो रहा है और तुम्हारा सेंटर इस लाइन के ऊपर बैठा है। अब तो डायग्राम चाहिए तो बना लेते। समझो ये लाइन है x माइनस 2y प्लस 9 इक्वल टू 0, और दो पॉइंट है, एक पॉइंट क्या है 5,2 और एक क्या है 1,-4। समझो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, इसके ऊपर सेंटर C है H, K। कैसे करोगे? स्टेप बताओ सिर्फ, तुम्हें ऐसा लगता है कि ऐसे करेंगे तो मिल जाएगा? तुम्हारे पास ना तो सेंटर है, तुम्हारे पास ना तो रेडियस है, तुमको बस बताया कि पॉइंट कहां से, ये सर्कल कहां से पास हो रहा है। हाँ हाँ, तो CA और CB क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, बराबर। फिर हाँ, फिर करेक्ट, शाबाश। बाकी लोग को समझा नहीं? देखो सेंटर है तो CA इक्वल टू CB, दोनों रेडियस है ना, तो दोनों जन क्या रहेंगे, इक्वल है। ये सेंटर इस लाइन के ऊपर लाई करता है, तो ये पॉइंट इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ये क्या हो गया h माइनस 2k इक्वल टू क्या हो गया -9। ये इक्वेशन 1। और अभी तुम क्या निकालोगे, CA इज इक्वल टू व्हाट, CB। तो इसका मतलब CA स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट, CB स्क्वायर। ये क्यों किया मैंने, क्योंकि मेरे को मालूम है डिस्टेंस फॉर्मूला रूट में आता है।
तो जब रूट में आता है तो पहले ही स्क्वायर कर देता हूं ना। तो अभी डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकाल लो, क्या होने वाला है यहाँ पे h माइनस फाइव द होल स्क्वायर प्लस y माइनस टू द होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा h माइनस वन द होल स्क्वायर प्लस y प्लस फोर द होल स्क्वायर। अब इसको कर सकते हैं ना हम लोग, है कि नहीं, सुंदर होगा कि नहीं सम। अब इसको बस ओपन करना है और देखना है तुम्हारा इक्वेशन क्या बनने वाला है। तो ये क्या हो गया h स्क्वायर माइनस 10h प्लस 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इक्वल्स टू h स्क्वायर माइनस 2h प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8y प्लस 16 कैंसिल कैंसिल। तो माइनस 10h ये इधर आएगा तो क्या होगा माइनस 8h, फिर 8y इधर आएगा तो क्या होगा माइनस 12y, 25 प्लस 4 कितना रहेगा 29, 1 प्लस 16 क्या रहेगा 17, तो 29 17 माइनस 29 कितना होगा माइनस 12, माइनस कॉमन 4 कॉमन क्या हो जाएगा 2h प्लस 3y इक्वल टू माइनस 12 कैंसिल, 1 जा 3 जा 2h प्लस 3y इक्वल टू 3, ये इक्वेशन 2 है। तो इक्वेशन 1 मिल गया, इक्वेशन 2 दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो सेंटर मिल गया, एक बार सेंटर मिल गया तो क्या निकालोगे डिस्टेंस फॉर्मूला से रेडियस, हाँ ठीक के इक्वल टू कितना था माइनस 8h। अच्छा जिधर जिधर y है उधर उधर k डाल दो, जिधर जिधर y है उधर उधर k। ओके k का वैल्यू तो 3 दिख रहा है, 3 रहेगा तो माइनस, और h का वैल्यू माइनस 3 दिख रहा है वही है। तो k का वैल्यू 3 और h का वैल्यू कितना रहेगा माइनस 3। तो सेंटर मिल गया अपने को, एक बार सेंटर मिल गया तो रेडियस निकाल लो। तुम्हारे पास सेंटर है, तुम्हारे पास रेडियस है, सेंटर रेडियस फॉर्म से बन जाएगा। h का वैल्यू कितना है 2k माइनस 9, 2k माइनस 9 इधर पुट कर दो, 2k माइनस 9 प्लस 3k इक्वल टू 3, 7k इक्वल टू 21, k का वैल्यू 3, देयरफॉर h का वैल्यू माइनस 3। रेडियस कितना है रूट 65, हाँ रूट 65 करेक्ट। तो रेडियस भी मिल गया अपने को रूट 65। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है x प्लस 3 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू रूट 65, उसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 65। तो ये है हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल। चलो अभी 2 मिनट का ब्रेक ले लो, 5 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर हम लोग चालू करेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। मालूम पड़ा क्या तुमको टाइम कैसे गया इतना फास्ट? नहीं मालूम पड़ा, यही तो जादू है मैथ्स का, है कि नहीं? एक और लेक्चर लेते, छोड़ दो, कौन है ये बोलेगा? नहीं जाने का है? नहीं नहीं, क्या चॉकलेट देगा क्या तू? हाँ चॉकलेट लाया क्या बर्थडे का? लाने को
बोल बोल, क्या बोल रहा था? अरे बोल। अच्छा ठीक है, हम लोग आग बंद करें क्या? नहीं, बंद करते हम लोग। क्या उसको आगे बुला रहा है? टाइम पे है ना शिवम? ये किसका काउंट्री कर रही है? क्या काउंट्री किसका कर रहा है? काउंट्री किसका हो रहा है? 150 150। क्या क्यूटी? काउंट्री किसका है? किस चीज का है? किधर जा रहे हो तुम लोग? मनोरी। मनोरी क्या है? हाँ सच में। कहाँ पे ये? बांद्रा। सॉरी मलाड। अरे बांद्रा या मलाड? मलाड। कहाँ पे? अक्सा बीच के पास में? अक्सा बीच के भी आगे? अच्छा, उसके आगे भी बीच है? तो जाना कैसे पड़ता है? बोट से? आइलैंड है उसका? अच्छा ठीक है, रुको फोटो देखता हूँ मैं। क्या है उधर पे? क्या बोल रही? अच्छा, मनोरी बीच ही है। मर्डर वर्डर करने जा रही है क्या? हाँ? डूब वूब मत जाना। सर यहाँ पे कार्तिक अकेला 3 बार गया। अकेला। कार्तिक? कौन है कार्तिक? कार्तिक तो अकेले जाते हैं उधर पे ऐसे ही? अरे सही है, साइकिलिंग करके? कैसे? अरे बाप रे, इतना डेंजरस कॉन्वर्सेशन हो गया हमारा। ब्रेन एक्टिव। अरे बाबा, तू इधर से साइकिल से थोड़ी ट्रेन पकड़ के जाता होगा ना? अच्छा, चला कि तू मलाड तक जाते है, फिर वहां से बोट पे डालते हैं और फिर मनोरी में जाके चलाते हैं, फिर वापस से चला के आता है। सही है ना? नहीं नहीं, शिवम को बोले। शिवम, शिवम इधर आ जा। शिवम चलेगा ना? देखो हाँ चले। अरे दुर्वंग को नहीं बोल रहा था तू? नहीं बोल रहा था ये। जैन 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 इधर बैठ। नहीं नहीं, इधर बैठ, इधर बैठ। उसका पास कर दो। ये चलेगा ना? हाँ चले। पीछे वाले को बचा रहा हूँ, बहुत पका है। अभी जाना पड़ेगा मनोरी। कार्तिक जा रहे, 2-3 बार जा रहे, तो देखना पड़ेगा। हाँ यार, पीछे बोर करते ना वो लोग।
ये बोल रहा था सर जैन को बुलाओ, पीछे वो पकाते दूसरे लोगों को, बुरा है। चलो चालू करें। देखो तो ये तो बॉयज ने प्लान बनाया, गर्ल्स तुम लोग ने प्लान नहीं कोई बनाया। तो सर हर मंडे तुम लोग जाते हो, लेक्चर नहीं होते क्या? नहीं, तुम लोग को छुट्टी रहता है? आ रहे जाते हैं, सुबह 4 बजे आ रहे हैं, सुबह 4 बजे आ रहे जाते हो तुम लोग, सब लोग? साइकिल से 2 बार, सब 2 बार जाके ना अभी तक? 2 दिन तो छुट्टी थी सर, मंडे अच्छा हाँ वो रॉयल पाम से, पंप हाउस नहीं है। चलो चालू करते हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल देखो, ये देखो x माइनस एच द होल स्क्वायर y माइनस, इधर देखो, अगर तुम इसको ओपन करोगे ना तो यही बनता है, ठीक है, यही वाला पार्ट बनने वाला है अगर तुम इसको ओपन करोगे तो अब ये कैसे सच में होता है क्या, तो उसको देखने के लिए हम लोग ऐसे करते हैं, एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2gx इसको साथ में लेते हैं, वाई स्क्वायर प्लस क्या ले लेंगे 2fy, ठीक है, और c को उधर भेज देते तो क्या हो जाएगा माइनस c, ठीक है ना। तुमको मालूम है अगर तुम्हें इसको होल स्क्वायर बनाना है तो तुम्हें क्या करना पड़ता है, मिडिल टर्म को किससे डिवाइड करते हो, मिडिल टर्म को हमेशा किससे डिवाइड करते हो 2 से, और फिर उसको क्या करते हो स्क्वायर, ये तुमको पता है ना। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में समझो कोई भी टर्म मिसिंग है तो तुम उसको होल स्क्वायर बनाना चाहते हो तो हमेशा मिडिल टर्म को किससे डिवाइड करोगे 2 से, तो मिडिल टर्म क्या है 2g स्क्वायर, कितना हो गया g स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 2f डिवाइड बाई 2, कैंसिल, कितना हो गया f स्क्वायर। तो यहां पे क्या करेंगे पहले प्लस g स्क्वायर प्लस क्या करेंगे f स्क्वायर, और यही चीज इधर भी करेंगे g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, क्योंकि दोनों जगह पे करना पड़ेगा ना, है कि नहीं। तो प्लस g स्क्वायर उधर g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर उधर f स्क्वायर। तो अभी यहां पे नोटिस करो ये क्या बन गया x प्लस g द, और ये क्या हो गया y प्लस f द होल स्क्वायर, और यहां पे मैं इसको अंडर रूट में बोल सकता हूं क्या g स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का ये क्या है स्क्वायर है ना, समझा या नहीं समझा। अभी देखो ना, तो इसके ये देखो इसके साथ तो x है, इसके साथ y है, ये क्या है जी स्क्वायर क्या है तुम्हारा कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब कोई भी एक नंबर रहेगा ना है कि नहीं, ठीक वैसे ही ये एफ स्क्वायर है तो ये भी कांस्टेंट है तो ये भी कोई तो एक नंबर रहेगा, और ये जी स्क्वायर एफ स्क्वायर और सी है, ये तीनों क्या है कांस्टेंट्स है ना, तो इसका मतलब ये भी क्या रहेगा नंबर ही रहेगा ना कोई ना कोई। तो इसको जो है, इसको अगर मैं रूट में लिख के स्क्वायर लिखूं तो इसका मीनिंग सेम ही होता है ना, करेक्ट है कि नहीं। तो मतलब ये इसको पूरे को मतलब तुम्हारा रेडियस क्या हो गया, तुम्हारा रेडियस क्या है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अंडर रूट में, और तुम्हारा सेंटर क्या हो गया ये क्या हो जाएगा, तुम्हें मालूम है इक्वेशन होना चाहिए x माइनस एच द होल स्क्वायर प्लस y माइनस के द होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो मतलब इस फॉर्म में अगर लाना है तो क्या करूंगा मैं, x माइनस ऑफ क्या हो जाएगा माइनस जी, और y माइनस ऑफ क्या हो जाएगा माइनस एफ, है कि नहीं, और ये क्या हो गया अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का क्या हो गया ये स्क्वायर। समझे कि नहीं समझे, ये पार्ट समझे कि नहीं समझा। इसका मतलब कभी भी जनरल इक्वेशन दिया है, इस केस में तुम्हारा जो सेंटर क्या होता है, मेरा सेंटर क्या होता है माइनस जी कॉमा माइनस एफ, और मेरा रेडियस क्या होता है बोलो क्या होता है अंडर रूट क्या होगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। समझा कि नहीं समझा, क्लियर हुआ ना। क्योंकि ये देखो ये क्या है सेंटर का ही है, एक्स माइनस एच द होल स्क्वायर वाई माइनस के द होल स्क्वायर, यहां पे कौन बैठा है माइनस जी, ये वाले सेंटर पे कौन बैठा है माइनस एफ, तुम्हारा सेंटर क्या है माइनस जी कॉमा माइनस एफ, इधर पे तुम्हारा आर स्क्वायर होता है, आर स्क्वायर क्या होता है रेडियस, तो ये तुम्हारा रेडियस दैट मींस क्या है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। समझे कि नहीं समझे। अगर तुम्हें ये लिखना है तो लिखो, वरना तुम डायरेक्टली लिख सकते हो, ये जनरल
जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है, इसका सेंटर क्या होता है माइनस जी कॉमा माइनस एफ, और तुम्हारा रेडियस क्या होगा अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ ना? तो ये एक बार लिख लेना। गया सबका स्कूटी गया। तुम लोग में से कोई लाता है स्कूटी? कौन लाता है? दुर्वांग लाता है। फिर क्या हो गया? कार्तिक ने तोड़ दिया, कार्तिक ने तोड़ दिया? कैसे? ठोक दिया अच्छा तोड़ दिया, अरे सॉरी ठोक दिया। कल ही। अभी साइकिल चलाते हैं ना। हाँ अरे बस देखो, अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन जीरो रहेगा, अगर ऐसा रहेगा, देन देयर विल बी इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑन द सर्कल दैट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन, है कि नहीं? अगर ग्रेटर देन जीरो है मतलब रेडियस एग्जिस्ट करता है ना, और रेडियस एग्जिस्ट करता है तो मतलब सर्कल एग्जिस्ट करता है, और सर्कल अगर एग्जिस्ट करता है इसका मतलब उसके ऊपर के जितने पॉइंट्स है उस इक्वेशन को क्या करेंगे? सेटिस्फाई। ठीक है, लेकिन अभी देखो नोट 2 में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या हो गया? सर्कल है क्या? नहीं, सिर्फ क्या है? पॉइंट, है कि नहीं? तुम्हें अगर ये ग्रेटर देन जीरो होता है तो कुछ तो बनता था यहां पे ना, और फिर तुम्हारा सर्कल बनता है, लेकिन अगर ये इक्वल टू जीरो ही हो गया क्योंकि ये रेडियस का इक्वेशन है, तो ये तो पॉइंट ही रहेगा ना सिर्फ, है कि नहीं? सिर्फ पॉइंट है। अब इसको क्या बोलोगे? इधर पे कुछ कर सकते हो क्या? तो यहां पे मेरे को बताओ कितने पॉइंट रहेंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे? एक, है कि नहीं? क्योंकि पॉइंट ही एक है ना। समझे कि नहीं समझे? तो ऐसा जहां पे सिर्फ एक पॉइंट रहता है इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट सर्कल। क्या बोलते हैं? पॉइंट सर्कल। बेसिकली एक बड़े से सर्कल को कॉन्ट्रास्ट करके सीधा एक पॉइंट बना दिया, समझा ना? तो इसको हम लोग पॉइंट सर्कल बोलते हैं। तो इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल्स टू जीरो, देन there will be only one point that will satisfy the equation.
and it will be called as point circle. ठीक है, ये हो गया। अभी देखो नोट 3, अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज लेस देन 0, मतलब अंडर रूट में जब तुम निकालोगे तो रेडियस तो नेगेटिव आया ना, और अंडर रूट में नेगेटिव आया तो इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ चला गया। इसका मतलब सर्कल विल बी व्हाट, इमेजिनरी। ठीक है, इसका मतलब तुम्हारा सर्कल एग्जिस्ट करने के लिए जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी शुड बी व्हाट, ग्रेटर देन 0। अगर सर्कल एग्जिस्ट करना चाहता है तो ये वाला वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, वरना इक्वल टू 0 पे तो पॉइंट है और लेस देन 0 पे तो क्या है, इमेजिनरी है। चलो इधर देखो, इधर देखो, कंडीशन फॉर 2 डिग्री इक्वेशन टू रिप्रेजेंट अ सर्कल। तुमको स्ट्रेट लाइन का एक चीज याद है क्या, ये किसका इक्वेशन हम लोगों ने देखा था, स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन है, 2 डिग्री का देखा था। उस टाइम देखो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ये अगर स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है तो एच स्क्वायर माइनस ए बी शुड बी व्हाट, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और डिटर्मिनेंट याद है, डिटर्मिनेंट ए एच जी बी एफ सी शुड बी इक्वल टू व्हाट, 0 है कि नहीं। और उसके बाद देखो अगर
डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, तब हम लोग ने लिखा था ना इसमें से बहुत कुछ हो सकता है। ये क्या हो सकता है? सर्कल हो सकता है, पैराबोला हो सकता है, एलिप्स हो सकता है, ये सब हम लोग ने साइड में लिखा था ना। तो अब देखो यही वाला इक्वेशन अभी सर्कल कब हो सकता है? वहां पे तो हम लोग ने सर्कल का सिर्फ नाम दिया था। कब होगा? अगर इफ a इज इक्वल टू बी, अगर ऐसे रहेगा तब भी। देखो इसके पहले जितने भी इक्वेशन तुम देख रहे हो ना, कहां पे गया? यहां पे जितने भी सम सॉल्व किए, यहां पे तुमने जितने भी सम सॉल्व किए, अगर तुम इसको ओपन करोगे तो यहां पे क्या आएगा? एक्स स्क्वायर। इसको ओपन करोगे तो क्या रहेगा? वाई स्क्वायर। दोनों के साथ क्या रहता है? 1। इसके पहले वाला भी इक्वेशन देखो, इसको सॉल्व करोगे जो x माइनस x1, इसको भी सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर। इसको भी सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? वाई स्क्वायर। तो मतलब हमेशा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या रहता है? सेम। समझो यहां पे तो हर केस में 1 आ रहा है। अभी किसी का डाउट है कि हमेशा 1 ही आएगा क्या? नहीं, हमेशा 1 आएगा ऐसा जरूरी नहीं है। यहां पे कोई और नंबर भी आ सकता है। यहां पे 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर भी आ सकता है, लेकिन x स्क्वायर और y के साथ हमेशा कौन सा नंबर होना चाहिए? सेम। ठीक है, क्योंकि अगर समझो सेम रहेगा तो मैं ना डिवाइड करके ना उधर पे 1 1 ला सकता हूं, लेकिन अलग रहेगा तब मैं नहीं बोल सकता कि ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है। समझे ना? क्योंकि मैं डिवाइड कर दूंगा, अगर दोनों के पास सेम है ना, मेरे को इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के फॉर्म में चाहिए, तो मैं डिवाइड कर दूंगा वो नंबर से। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तब हम लोग क्या करेंगे? इसको अगर समझो ये वैल्यू अलग है, ये वैल्यू अलग है, तब मैं नहीं बोल सकता इक्वेशन ऑफ सर्कल है। समझे ना? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो सबसे पहला a शुड बी इक्वल टू b, और दूसरा h शुड बी इक्वल टू व्हाट? 0। ये कभी आया क्या कोई भी इक्वेशन में? नहीं। एक्स वाई करके कोई टर्म बना भी क्या एक भी इक्वेशन में? कभी नहीं। समझे ना? तो सर्कल के इक्वेशन में ये वाला टर्म एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो a विल बी इक्वल टू b एंड h विल बी इक्वल टू व्हाट? 0। तो ये लिख लेना। मैं जल्दी छोड़ दूंगा आज। 1:15। कितने बजे तक लेक्चर है? 1:30 तक लेक्चर है ना? हाँ तो वही 1:15 को छोड़ूंगा। चलेगा ना? नहीं क्या? पढ़ने और चलो ये हो गया। आगे बढ़ू मैं? क्वेश्चन सॉल्व करते। फिर आज घर पे क्या रिवाइज करोगे? फिजिक्स, केमिस्ट्री। चलो ये बता दो।
लैम्डा का वैल्यू कितना है 6 और म्यू का 7। हाँ वाई स्क्वायर है ना, तो ये कितना आएगा इक्वल्स टू 2 लैम्डा माइनस 8, लैम्डा इक्वल्स टू 6 और दूसरा म्यू माइनस 7 इक्वल्स टू 0। साला स्माइल कर रहे हैं नहीं, चलो ये हो गया, आगे बढ़े। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा करेंगे, ये पागल हो गए क्या? चलो इसका निकालो, सेंटर और रेडियस चाहिए। जैसे हम लोग ने वो वाला प्रूफ किया था ना, होल स्क्वायर बनाया था, यहां पे भी वही करना है, होल स्क्वायर बनाना है। तो एक्स स्क्वायर है, ठीक है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या लोगे -2x, वाई स्क्वायर के साथ क्या लोगे +4y, -4 को इधर भेज दोगे, ठीक है। होल स्क्वायर बना है तो मिडिल टर्म क्या है -2, उसको डिवाइड बाई 2 करोगे तो कितना आएगा -1, उसका स्क्वायर करोगे तो क्या करोगे +1, यहां पे भी क्या होगा +1, यहां पे मिडिल टर्म क्या है 4, 4 को डिवाइड किससे करोगे 2 से, तो 4 डिवाइड बाई 2 कितना होगा 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो यहां पे क्या करोगे +4 और +4, ये कितना हो गया 9। ये किसका होल स्क्वायर है x - 1 द होल स्क्वायर, ये किसका होल स्क्वायर है y + 2 द होल स्क्वायर, और ये क्या है 9, तो इसका मतलब ये किसका स्क्वायर हो गया 3 का स्क्वायर है ना। तो तुमको यहां पे सेंटर दिख रहा है, तुम्हारा इक्वेशन होता है x - h द होल स्क्वायर प्लस y - k द होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। बट ये देखो ये यहां पे क्या है बराबर है, तो h का वैल्यू कितना हो गया, एक का वैल्यू कितना है 1, यहां पे क्या है माइनस होना चाहिए था बट ये क्या है प्लस, दैट मीन्स यहां पे ये कितना क्या होता है -2, ये हो गया तुम्हारा सेंटर, और तुम्हारा रेडियस कितना है 3। समझे, क्लियर हुआ ना। तो होल स्क्वायर बनाना है कभी भी, सेंटर अगर तुम्हें ढूंढना रहेगा तो कर दो। मिडिल टर्म को डिवाइड बाई 2 करने का, मिडिल टर्म क्या है 6, 6 डिवाइड बाई 2 कितना होगा 3, 3 का स्क्वायर 9, तो क्या करोगे +9 दोनों साइड पे, ये x स्क्वायर है, ये -6x है, ये y स्क्वायर है -8y है, इधर पे क्या आएगा +24, ठीक है। तो यहाँ पे मिडिल टर्म क्या है 6 -6 डिवाइड बाई 2 -3 का स्क्वायर 9, उधर 9 इधर +9, इधर पे क्या है -8 डिवाइड बाई 2 कितना होएगा -4 का स्क्वायर 16, यहाँ पे 16, तो ये तो 49 हो चुका है, ठीक है। ये क्या हो गया x -3 का स्क्वायर और ये y -4, तो बता दो सेंटर क्या है 3,4, रेडियस क्या है
अब इतना इधर देखो, हमेशा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के साथ क्या होना चाहिए 1, 4 नहीं चलेगा। पूरे इक्वेशन को किससे डिवाइड करें 4। तो अब ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब ये वाला तो सॉल्व करना, इसका बता दो, एक्स स्क्वायर और एक्स को साथ में लो, वाई स्क्वायर और 2y और ये 6 माइनस 6 इधर पे। ठीक पहले वाले सब जैसा बन गया। इसको डिवाइड करेगा 2 से, और 3 है तो 3 का स्क्वायर। सर फिर इसको डिवाइड करेंगे तो 1 ही लिखने का। हाँ -2 को डिवाइड करोगे 2 से तो 1, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो +1 दोनों साइड प्लस। हाँ सेंटर मिल गया। हो गया, समझा ना।